नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम SCERT की वर्कशीट करेंगे। SCERT की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे और आज की डेट है 31/1/2022। ये वर्कशीट रीडिंग अभियान के तहत डेवलप की गई है जो हिंदी से संबंधित है और ये रीडिंग अभियान का तीसरा सप्ताह चल रहा है जिसका विषय है आज़ादी का महत्व। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, आज़ादी सबको अच्छी लगती है, फिर चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। आइए बच्चों, आज हम एक कहानी सुनहरी चिड़िया के माध्यम से आज़ादी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक चित्रात्मक कहानी है। कहानी के साथ साथ इसमें हमें चित्र भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल में एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। सुनहरी मतलब गोल्डन, जो सुनहरे सोने के कलर की होती है ना, उसको सुनहरी चिड़िया। एक राजकुमारी उसकी सहेली थी। ये राजकुमारी जब जंगल में घूमने आती तब सुनहरी चिड़िया राजकुमारी को मीठे मीठे गीत सुनाती थी। जब वह गाना गाती तो उसकी चोंच से चमकदार मोती गिरते थे। उन मोतियों को वह अपनी सहेली, कौन थी उसकी सहेली, राजकुमारी को दे देती थी। एक दिन ऐसा करते हुए एक बहेलिये ने सुनहरी चिड़िया को देख लिया। बहेलिया कौन होता है? जो चिड़ियों को पकड़ने का काम करता है, चिड़ियों को पकड़ता है, चिड़ियों का शिकार करता है, उसे बहेलिया कहते हैं। तो बहेलिये ने सोचा कि अगर वह चिड़िया को पकड़ लेगा तो रोज उसका गीत सुनेगा और साथ ही उसे बहुत सारे मोती मिलेंगे। ऐसा सोचकर बहेलिये ने उस सुनहरी चिड़िया को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। वह उसे अपने घर ले गया। बहेलिया चिड़िया को अच्छा खाना देता, परंतु चिड़िया दुखी रहती। वह आज़ाद होना चाहती थी, जिसके कारण उसने गाना भी बंद कर दिया था। राजकुमारी चिड़िया को खोजते हुए बहेलिये के घर पहुंची और उसे कुछ मोती देकर चिड़िया को क्या किया, उसने देकर चिड़िया को अपने साथ ले आई। राजकुमारी ने चिड़िया को आज़ाद कर दिया। जैसे ही चिड़िया आज़ाद हुई वह पहले की तरह खुश रहने लगी और फिर से गाने लगी। अब वह चिड़िया रोज़ अपनी सहेली राजकुमारी से मिलने जाती और उसके लिए गाना गाती। फलस्वरूप अब मोती फिर से राजकुमारी के कमरे में गिरने लगे। राजकुमारी भी उसे देखकर बहुत खुश रहती। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी हमारी समाप्त हुई। पढ़ी गई कहानी के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, हमने पढ़ना सीखा। पढ़ने सीखने से हमें क्या लाभ हुआ? हमें एक इतनी अच्छी सी कहानी सुनने को पढ़ने को मिली। अब इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा भी, है ना, और जो चीज़ सीखेंगे उसे हम अपने जीवन में अमल में भी लाएंगे। तो इस प्रकार पढ़ने के कई सारे फायदे हैं बच्चों। तो हम आज से पढ़ना सीखेंगे। अगर आता है तो और अच्छी तरीके से सीखेंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे, प्रयास करते रहेंगे और नई नई कहानियाँ सीखेंगे और
नई नई कहानियों से नई नई सीख भी सीखेंगे, जिसे अपना कर हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमने इस कहानी से क्या सीखा। पहला, राजकुमारी कहाँ जाती थी और क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? कहाँ जाती थी राजकुमारी, क्या लिखेंगे? देखिए, उत्तर लिखने का भी एक तरीका होता है, प्रश्न से ही उत्तर बनाया जाता है। ठीक है, राजकुमारी लिखा, अब कहाँ की जगह क्या आ जाएगा? जंगल में जाती थी। क्यों जाती थी? घूमने। तो हम एक साथ इसको लिख देंगे, राजकुमारी जंगल में घूमने जाती थी। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रश्न 1 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 में हमसे क्या पूछा है? बहेलिये ने क्या देखा और उसने सुनहरी चिड़िया के साथ क्या किया? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? बहेलिये ने देखा, बहेलिये ने देखा कि छोटी की मात्रा है यहाँ पर कम है, कि सुनहरी चिड़िया क्या करती थी? सुनहरी चिड़िया गीत गाती थी, गीत गाती थी। और गीत गाती थी तो क्या होता था? गीत गाती थी तो उसकी चोंच से, ठीक है, उसकी चोंच से क्या गिरते थे? चमकदार मोती गिरते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर हुआ। उसने अब उसका एक और उत्तर इसमें पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? क्या देखा? ये तो ये हो गया। उसने सुनहरी चिड़िया के साथ क्या किया? ये हमारा इसमें ही दूसरा प्रश्न है। उसने सुनहरी चिड़िया के साथ क्या किया? हमने इसका उत्तर तो लिख लिया, बहेलिया ने क्या देखा, बहेलिया ने क्या देखा, है ना। अब हमने ये लिखना है सुनहरी चिड़िया के साथ उसने क्या किया। तो अब इसका उत्तर हम लिखते हैं, उसने यानी बहेलिया ने, उसने चिड़िया को, चिड़िया यानी सुनहरी चिड़िया, ठीक है, चिड़िया को पकड़ कर पिंजरे में क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। आप बहेलिये की जगह होते तो क्या करते? अपने विचारों को अपनी कॉपी में अपने शब्दों में लिखिए। मतलब अपना, इसमें अपना दिमाग लगाना है और अपने विचार लिखने हैं कि हम बहेलिये की जगह होते तो क्या करते। ठीक है, आप अगर होते तो मैं लिखूंगी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहेलिये की जगह होती तो मैं सुनहरी चिड़िया से क्या करती? चिड़िया से मैं दोस्ती करती, उसको पकड़ती नहीं, चिड़िया से दोस्ती करती। ठीक है, और दोस्ती करने पे क्या होता? अगर वो गाना गाती और अगर वो गाते हुए
मोती गिराती तो उनसे मैं ज़रूरतमंदों की मदद करती। ठीक है, तो मैं उसके मोती जो है ऐसे ही नहीं जगह जगह इस्तेमाल कर देती, जिसको इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती उनको मैं ये दे देती मोती। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी ये सारे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों को बताइए कि हमें स्वतंत्रता कितने संघर्षों के बाद मिली है। बच्चों को स्वतंत्रता का महत्व समझाइए और उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों, कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, जो है सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, ऐसे बहुत सारे जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में जानकारी देनी है। तो ये हम अभिभावकों का काम है। तो बच्चों को ये बताना है कि किस तरीके से आज़ादी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम आज़ाद नहीं रहेंगे, परतंत्र रहेंगे, दूसरे के अंडर में रहेंगे, है ना, दूसरे के अधीन रहेंगे, तो हम कैसे जो है अपना अस्तित्व खो देते हैं। कैसे हम अपना अपना जो हमारा जो खुद होता है, जो मैं हूँ, वो मैं नहीं रहूँगी, वो मैं क्या अपने हिसाब से काम नहीं कर पाऊँगी, हम मेरे को दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ेगा, सब कुछ जो है ना। तो ऐसे ही हमारे देश जो था उस टाइम पे, जब वो आज़ाद नहीं था, ठीक है, स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी, तो हमारे जो देशवासी थे उस समय, उनको कितना संघर्ष करना पड़ा था, ये हमने अपने बच्चों को बताना है। और कितने संघर्षों के बाद हमें ये आज़ादी मिली, कितना हम मतलब आज़ादी जो है इतनी आसानी से नहीं मिल गई। हमारे कई सारे स्वतंत्रता सेनानी इसमें शहीद हुए, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए, अपने आप को बलिदान कर दिया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमने अपने बच्चों को बताना है, ताकि उनके अंदर भी उनके लिए जो है एक इज्जत वाली बात आए, वो उनके महत्व को समझ सकें कि वो कितने महत्वपूर्ण थे हमारे लिए। अगर वो आज उन्होंने उस समय पे उन्होंने हमारे लिए संघर्ष नहीं किया होता, तो आज हम स्वतंत्र नहीं होते, आज हम इस देश में फल फूल नहीं रहे होते। तो इस तरीके से हमने अपने बच्चों को समझाना है। तो बच्चों, आज ये हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।